हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 14 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है राष्ट्रकूट वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेय दुर्ग थे। इनकी राजधानी मणिकर या जिसे मान्य खेती भी कहा जाता है, जो कि वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट है। उसके बाद है, शुरुआत में ये चालुक्य राजाओं के अधीन थे। जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था दंतेय दुर्ग, ये शुरुआत में चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसने 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक, सबसे पहले कृष्ण प्रथम। यह दंतेय दुर्ग यानी कि दंतेय दुर्ग के बाद इसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना। यानी कृष्ण प्रथम कौन था? दंतेय दुर्ग का चाचा। दंतेय दुर्ग जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। इसने सुबतुंग की उपाधि धारण की और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। तो एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। कौन से वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक। अब उसके बाद है गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय यह कृष्ण प्रथम का पुत्र था और यह एक अयोग्य शासक था। इसके भाई ध्रुव ने इसे राजगद्दी से हटा दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। अब हम पढ़ेंगे ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था और ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज यानी कि प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल नरेश यानी कि पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। अब उसके बाद गोविंद तृतीय शासक बने। यह ध्रुव का पुत्र था। इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। उसके बाद है पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों को संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। अब है नेक्स्ट है अमोघ वर्ष। यह गोविंद तृतीय का पुत्र था और यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। तो अमोघ वर्ष प्रथम कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। इसने कवि राजमार्ग की रचना की और आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य तथा अमोघवर्ती के लेखक शाक्तायन इसी के दरबार में रहते थे। कौन कौन? आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघवर्ती के लेखक शाक्तायन। अब उसके बाद है अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। नेक्स्ट, अब उसके बाद शासक बने कृष्ण द्वितीय। यह अमोघवर्ष का पुत्र था और यह एक कमजोर शासक था। इसका पूरा शासनकाल चालुक्यों के साथ संघर्ष करने में व्यतीत रहा। अब उसके बाद है इंद्र तृतीय। यह कृष्ण द्वितीय का पुत्र था। इसके शासनकाल में अरबी निवासी अल-मसूदी भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। उसके बाद है कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की तथा सत्ता हाथ में आते ही कांची व तंजौर पर विजय प्राप्त की। उसके बाद है इसने चोल वंश के शासक परांतक प्रथम को हराकर उनके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया और इसी के बाद यानी कि चोल शासक परांतक प्रथम को हराने के बाद इसी विजय के उपलक्ष्य में कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना करवाई। तो रामेश्वरम में विजय स्तंभ की स्थापना परांतक प्रथम को हराने के बाद करवाई गई थी। उसके बाद है कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। अब नेक्स्ट है करक द्वितीय। यह इस वंश का अंतिम शासक था। कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में करक द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट राज्य को अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।